जो फौज शिकारगाह में गई है उसके लिए अब क्या हुक्म होता है? जीत, अभी शिकारगाह से डेरा उठाना मुनासिब नहीं। तेज सिंह की तरफ देखकर, क्यों तेज? तेज हाथ जोड़कर, जी हाँ, शिकारगाह में डेरा कायम रहने से हम लोग बड़ी खूबसूरती और दिल्लगी से अपना काम निकाल सकेंगे। सुरेंद्र, कोई यार शिवदत्तगढ़ से लौटे तो कुछ हाल चाल मालूम हो? तेज, कल तो नहीं मगर परसों तक कोई न कोई जरूर आएगा। पहर भर से ज्यादा देर तक बातचीत होती रही। कुल बात को खोलना हम मुनासिब नहीं समझते, बल्कि आखिरी बात का पता तो हमें भी न लगा जो मजलिस उठने के बाद जीत सिंह ने अकेले में तेज सिंह को समझाई थी। खैर जाने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, जल्दी क्या है। गंगा के किनारे ऊंची बारहदरी में इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह दोनों भाई बैठे जल की कैफियत देख रहे हैं। बरसात का मौसम है, गंगा खूब बड़ी हुई है, किले के नीचे जल पहुंचा है। छोटी छोटी लहरें दीवारों में टक्कर मार रही हैं। अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा जल में पड़कर लहरों की शोभा दूनी बढ़ा रही है। सन्नाटे का आलम है। इस बारहदरी में सिवाय इन दोनों भाइयों के कोई तीसरा दिखाई नहीं देता। इंद्र, अभी जल कुछ और बढ़ेगा। आनंद, जी हाँ, पर साल तो गंगा आज से कहीं ज्यादा बड़ी हुई थी जब दादाजी ने हम लोगों को तैरकर पार जाने के लिए कहा था। इंद्र, उस दिन भी खूब ही दिल लगी हुई। भैरव सिंह सबों में तेज रहा। बद्रीनाथ ने कितना ही चाहा कि उसके आगे निकल जाए मगर न हो सका। आनंद, हम दोनों भी कोस भर तक उस किश्ती के साथ ही गए जो हम लोगों की हिफाजत के लिए संग गई थी। इंद्र, बस वही तो हम लोगों का आखिरी इम्तिहान रहा, फिर जब से जल में तैरने की नौबत ही कहाँ आई। आनंद, कल तो मैंने दादाजी से कहा था कि आजकल गंगा जी खूब बड़ी हुई है, तैरने को जी चाहता है। इंद्र, तब क्या बोले? आनंद, कहने लगे कि बस अब तुम लोगों का तैरना मुनासिब नहीं है, हंसी होगी। तैरना भी एक इल्म है जिसमें तुम लोग होशियार हो चुके, अब क्या जरूरत है, ऐसा ही जी चाहे तो किश्ती पर सवार होकर जाओ, सैर करो। उन्होंने बहुत ठीक कहा, चलो किश्ती पर थोड़ी दूर घुमाए। बातचीत हो ही रही थी कि चौबदार ने आकर अर्ज किया, एक बहुत बूढ़ा जौहरी हाजिर है, दर्शन किया चाहता है। आनंद, यह कौन सा वक्त है? चौबदार हाथ जोड़कर, ताबेदार ने तो चाहा था कि इस समय उसे विदा करे मगर यह ख्याल करके ऐसा करने का हौसला न पड़ा कि एक तो लड़कपन ही से वह इस दरबार का निमकखवार है और महाराज की भी उस पर निगाह रहती है, दूसरे 80 वर्ष का बूढ़ा है, तीसरे कहता है कि अभी इस शहर में पहुंचा हूँ, महाराज का दर्शन कर चुका हूँ, सरकार के भी दर्शन हो जायम तब आराम से सराय में डेरा डालूं और हमेशा से उसका यही दस्तूर भी है। इंद्र, अगर ऐसा है तो उसे आने ही देना मुनासिब है। आनंद, अब आज किश्ती पर सैर करने का रंग नजर नहीं आता। इंद्र, क्या हर्ज है, कल सही। चौबदार सलाम करके चला गया और थोड़ी देर में सौदागर को लेकर हाजिर हुआ। हकीकत में वह सौदागर बहुत ही बुढ़ा था, रियासत और शराफत उसके चेहरे से बरसती थी। आते ही सलाम करके उसने दोनों भाइयों को 2 अंगूठियां दी और कबूल होने के बाद इशारा पाकर जमीन पर बैठ गया। इस बूढ़े जौहरी की इज्जत की गई, मिजाज का हाल तथा सफर की कैफियत पूछने के बाद डेरे पर जाकर आराम करने और कल फिर हाजिर होने का हुक्म हुआ। सौदागर सलाम करके चला गया।
सौदागर ने जो 2 अंगूठियां दोनों भाइयों को नजर की थी उनमें आनंद सिंह की अंगूठी पर निहायत खुशरंग मानिक जड़ा हुआ था और इंद्रजीत सिंह की अंगूठी पर सिर्फ एक छोटी तस्वीर थी जिसे एक दफे निगाह भरकर इंद्रजीत सिंह ने देखा और कुछ सोच चुप हो रहे। एकांत होने पर रात को शमादान की रोशनी में फिर उस अंगूठी को देखा जिसमें नगीने की जगह एक कमसिन हसीन औरत की तस्वीर जड़ी हुई थी। चाहे यह तस्वीर कितनी ही छोटी क्यों न हो मगर मुसव्विर ने गजब की सफाई इसमें खर्च की थी। इसे देखते देखते एक मर्तबे तो इंद्रजीत सिंह की यह हालत हो गई कि अपने को और उस औरत की तस्वीर को भूल गए। मालूम हुआ कि स्वयं वह नाज़नीन इनके सामने बैठी है और यह उससे कुछ कहा चाह